करिए, आप सांख्य फिलॉसफी और योग फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि ये क्लोजली एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब इसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ठीक है, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, दोनों ही फिलॉसफी या दोनों ही विचारधाराएं क्या चीज मानती हैं कि लिबरेशन कैसे अटेन होगा, नॉलेज के थ्रू ही अटेन होगा। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्ञान से ही मिलेगी। पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्त करके ही हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करना है वो हम कैसे अटेन कर पाएंगे, कैसे हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो जरूरी है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा माइंड कंट्रोल हो, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट, सारी चीजों को एक तरीके से नियंत्रित करने की जरूरत है, ठीक है। दोनों ही फिलॉसफी इन दोनों चीजों की बात करती है। अब योग फिलॉसफी 3 प्रमाण की बात करती है, जिसको सांख्य फिलॉसफी भी एग्री करती है, मानती है। अब ये 3 प्रमाण है कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो परसेप्शन, दूसरा इन्फेरेंस, तीसरा वर्बल टेस्टिमोनी। ये 3 प्रमाण की बात करता है योग फिलॉसफी और सांख्य फिलॉसफी, दोनों ही इनकी बात करते हैं। तो परसेप्शन की अगर हम बात करें तो परसेप्शन क्या है, जो भी नॉलेज हमें सेंस ऑर्गन से मिलती है, जो भी चीजें हम देखते हैं हमें पता चलती हैं, वो परसेप्शंस हैं। और जो भी हमसे बात होती है या कोई बात करता है या किसी बात से हम कंक्लूजन निकालते हैं, वो क्या है, हमारा इन्फरेंस है, अनुमान है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट वन क्या है, वर्बल टेस्टिमनी, मौखिक गवाही। तो यहाँ पर वर्बल टेस्टिमनी का क्या मतलब है कि किसी पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है उससे भी तो हमें नॉलेज मिलती है। तो वर्बल टेस्टिमनी में क्या होगा कि किसी व्यक्ति का कोई एक्सपीरियंस, तजुर्बा, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 3 चीजें क्लियर है गाइस। अब लास्ट वन क्या है आपका सिमिलैरिटीज में, 25 मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स की बात सांख्य फिलॉसफी भी करती है, जिसको योग फिलॉसफी भी एग्री करती है, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी में हमने 25 मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स की बात करी थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग एक बार देख करके आइए, अगर आपने स्किप किया हुआ है तो, ठीक है। मेक श्योर कि आप सांख्य फिलॉसफी को देख करके आइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। चलिए, अब कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो सांख्य फिलॉसफी और योग फिलॉसफी में है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। गाइस, जब भी हम सांख्य फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं, ठीक है, प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति के बारे में हमें पता है, ठीक है, इसके 3 गुण होते हैं, सत्वा गुण, तमस, रजस, ये गुण होते हैं। वही अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष सांख्य फिलॉसफी में कई सारे बताए गए हैं, लेकिन योग फिलॉसफी में सिर्फ एक ही पुरुष की बात हुई है, एक ही सुप्रीम सेल्फ की बात हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो योग फिलॉसफी में है। योग फिलॉसफी में एक ही सेल्फ की बात हुई है, एक ही पुरुष की बात हुई है, जिसको एटर्नल बताया गया है, ठीक है, टाइम और स्पेस से परे बताया गया है, सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा बताया गया, गॉड बताया गया, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी कई चेतनाओं की बात करती है, कई सेल्स की बात करती है। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो यहाँ जो आपका सेल्फ है वो एटर्नल है, सर्वव्यापी है, समय और स्थान से परे है। वहीं सांख्य फिलॉसफी क्या है, कई सारी चेतनाओं की बात करता है, कई सारे पुरुष की बात करता है, ठीक है। जैसे हमने कैट और डॉग का एग्जाम्पल पढ़ा था सांख्य फिलॉसफी में, ठीक है, उससे क्लियर आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है।